देखो बच्चा पार्टी, 8वां एग्जाम्पल की तरफ अगर सपोज मैं आपको लेके जाऊं, तो स्केल में 1 सेंटीमीटर दिखाता है तो वो कितना किलोमीटर जाता है? नहीं रे, 18 किलोमीटर जाता है। कितना किलोमीटर जाता है? 18। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चा? हाँ, ये क्या है? अगर स्केल में डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये स्केल का मेजर बोलते हैं इसको, डिस्टेंस नहीं बोलते अपन, ठीक है? स्केल का मेजरमेंट अगर सपोज बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, मेजरमेंट कम होगा तो डिस्टेंस कम होगा। ये पता रहना चाहिए। इसके बुनियाद पे आपने क्या किया है? इसके बुनियाद पे क्या किया है? ये पता किया है कि ये डायरेक्ट में है कि इनडायरेक्ट है, ठीक है? तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, मतलब m इक्वल्स टू kd। इसी का मतलब k इक्वल्स टू m बाय d। इक्वेशन ये 1 हो गया, खत्म काम। बचा ही क्या है रे? आपने को ये फुलफिल किया हुआ है कि भाई एस m इक्वल्स टू 1 एंड d इक्वल्स टू 18, तो देयरफॉर k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/18। भाई k की वैल्यू मिल गई ना, ये तो परफेक्ट है अपने पास। तो अब आपको सवाल पूछा है कि कितना सेंटीमीटर वो जाएगा जब डिस्टेंस जो है कितना किलोमीटर है? 72 किलोमीटर का है। इकडे 72 किलोमीटर का है डिस्टेंस, 72 किलोमीटर आहे, वही तो पूछा है उसने। तो m बोल रहा है कितना होगा। भाऊ पुट इन इक्वेशन कौन से है? 1। बस हम लोग यही तो करते हैं, पुट इन इक्वेशन। अब मेरे को वो सर जो बताते हैं मेरे को नहीं समझ में आता। वो कितना भी मेरे को समझाएंगे ना वो सर, मुझे पता नहीं, दिमाग खराब, वो आएगा ही नहीं मेरे दिमाग, क्योंकि बचपन से मैं ऐसे ही कर रहा हूं। हाँ ठीक है, अब देखो पुट इन इक्वेशन 1 में अगर सपोज मैं पुट कर रहा हूं बड़ा इसमें, तो देखो बताओ, आप ही बताओ, बताओ बताओ बताओ। 1 की इक्वेशन क्या है? m इक्वल्स टू के डी है। m की वैल्यू है क्या? वही निकालना है सर। k की वैल्यू है क्या? 1/18 सर। डिस्टेंस कितना है? 72 सर। 18 कितना सर? 53। कागा बहुत मांग पाई थे बोम्बर कितना? 4। क्या ये बात क्लियर है? समझ रहे हो? तो इसका मतलब डायरेक्टली क्या बोल दोगे? m की वैल्यू कितना? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, स्केल कितना बताएगा? स्केल शोस 4 सेंटीमीटर फॉर 72 किलोमीटर। मैंने क्या एक्स्ट्रा बताया? बस इतना ही बताया कि डायरेक्ट है इसलिए ये स्टेटमेंट आया। उसके बाद जो फुलफिल रहता है उसके साथ मैंने यूज करके k की वैल्यू निकाला। बाद में जो निकालना है उसको इक्वेशन 1 में पुट किया, k के रिस्पेक्ट में पुट करके जो चाहिए था उसका आंसर निकाला। कुछ गलत किया, आंसर निकला ना अपना प्रॉपर वे से। अब वो उसमें पता नहीं x डिवाइडेड बाय कुछ तो भी करते भावा, x डिवाइडेड बाय शायद क्या करते पता है क्या? 18 इक्वल्स टू पता नहीं ऐसा कुछ तो भी, कुछ तो भी 1/72। हेड मेरे को नहीं समझ में आता ये ऐसा कुछ तो भी करते हैं वो, पता नहीं मेरे को समझ में नहीं आता वो। चलो अपना नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं, उसका खत्म हो गया। अरे हो, देखो बड़ा, नेक्स्ट एग्जांपल अगर सपोज जाऊं मैं 9th वाला, ठीक है? 9th में सवाल ये पूछा है, अब 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाइट वर्टिकली पोल कास्ट शेडो। एक मला एक गोष्ट सांग रहे, अगर सपोज छोटा पोल है, आप ही देखो ना, छोटा पोल बोलने से अच्छा अगर सपोज जो आपकी स्कूल में लाइन लगती होगी, जो सबसे सामने कौन रहता है? चैंडरी वाला। ये जो रहती क्या सबसे छोटे हाइट वाला, ठीक है? फिर थोड़ा थोड़ा बड़े बड़े हाइट हाइट कर करके कर करके कर करके कर करके सबसे लंबू रहता है, वो भी अपने क्लास में क्या? अरे उसका अच्छा है ना। तो सबसे हाइटेड बच्चा लड़का, लड़कों की अलग रहती, लड़कियों की अलग रहती, कि एक साथ च रहता? एक साथ मतलब सबसे आगे ये, फिर इसके इसके वही बोला बाबा, ये तो जबरदस्त स्कूल है फिर ऐसा है तो चलो, तो जो भी है गर्ल्स की अलग लाइन रहती, बॉयज की अलग रहती, बराबर है। कड़ी धूप में खड़ा कर दिया जाता है, आप लोगों को पता है ना? कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि भाई पूरा चक्कर दे, चक्कर चुक्कर छोड़, ठीक है? जनरली होता क्या है कि आप लोगों की परछाई
साइड में दिखती है, दिखती है कि नहीं दिखती? साइड में पर्चे देखते रहते हो मस्त टुकुर टुकुर, ये है ना, है ना, है ना? तो उसके देखो छोटा वाला हाइट जिसकी रहती है, जिसकी हाइट छोटी है उसकी परछाई भी छोटीच रहेगी. नाही लंबी दिसते. दिसायला लंबी दिसते, पण या डगरवाल्यापेक्षा दिसते का? काय डोळे भोगणं ह्याला करायचे? अच्छा, तिथं जास्त काही नाही. वास्तविक जीवनामध्ये म्हणजे हाइट मोठी विचार नसेल करत, तर काल्पनिक जीवनामध्ये करत असेल, काय गोष्ट वेगळी है. ठीक है, तो मेरा कहना सिर्फ इतना है बच्चा, इसमें एक चीज समझ लीजिए कि भाई हाइट जितनी छोटी, शैडो जैसे आप लोग परछाई बोलते हो वो भी छोटी ही रहेगी, और हाइट जिसकी बड़ी, शैडो आपकी ऑब्वियस सी बात है बड़ी रहेगी. बराबर है. इसका मीनिंग, इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने क्या सीखा? अब इधर दिया है पोल के बारे में, इसके बारे में खंबा. ठीक है, पहिला जो खंबा आहे याचा पन्ना आहे 5 मीटर 60 सेंटीमीटरच्या हाईटचा. 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाईटचा काय आहे? पोल आहे. ठीक आहे, त्याची शॅडो जे बनत आहे ते 3 मीटर 20 सेंटीमीटरची हाईटची आहे. ठीक आहे, तर कशाबद्दल तुम्हाला देण्यात आलेला आहे? पोल आणि शॅडो बद्दल. हे दोन्ही काय आहेत? डायरेक्ट प्रोपोर्शन आहेत. म्हणून P इक्वल्स टू काय राहणार? KS राहणार इक्वेशन 1. देयरफॉर K इक्वल्स टू काय राहणार? P अपॉन S. समझला? तो आपल्याकडे जे आहे बम बम बोले, क्योंकि ये पोल की हाइट है. पोल कितना है? 5.60, और ये कितना है? शैडो 3.20. कोई शक? ठीक है, ठीक है. अच्छा, अब देखो, तो देयरफॉर K की वैल्यू पता करते, P की कितनी है भाई? 5.60, और ये भाई 3.20. भाऊ पहिल्या फुरसत मध्ये पॉइंट आहे ना, पॉइंट मेला काऊन? कारण की वरती पण पॉइंट नंतर 2 अंक आहेत आणि खाली पण पॉइंट नंतर मच्छर होता जोरदार, मेला नाही. पाय देयरफॉर K इक्वल्स टू, म्हणजे पॉइंट गेला डिवाइडेड बाय खालचाही पॉइंट गेला ना बाय. चल मग आता ठरावच्या ना पाय, हाई टकल्या गेला ना, हाई टकल्या गेला का नाही गेला? 56 आणि 32 कोणाच्या फाड्यात येते? 56 येते, 4च्या फाड्यात ते येते. मग 4 बन जा 4. हो, गुड अनन्या, बहुत बढ़िया बात. 8 के टेबल में 56 भी आता, 32 भी आता. 8 7 जा 56 आणि 8 4 जा 32. किती पोतून येतेस का तू का? जॅस्वंत का जॅस्मिन काहीतरी हो. हा, इतका पोते पुरा क्लासभर मच्छर पडून जातात का? इतके खतरनाक. आला पाय बरं, तो कुठे गेला का? इकडे गेला का? चल पाय. हा तेच तर म्हणलो. चल पाय, बरा झाला, काही टेन्शन नाही, चांगला आहे. बघा रे, हा तर झाला भाऊ ज्याबद्दल तुम्हाला माहित होता त्याबद्दल. नाव काऊन आहे? नाव का म्हणते मग? जर इफ then the length of shadow cast by another pole, दूसरा पोल का कितना है भाई? 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाइट, तो उसकी शैडो की कितनी होगी, ये उसका सवाल है. तो भाऊ पुट इन इक्वेशन 1, P की वैल्यू KS, P है ना अपने पास 10.50. KS क्या है? K की वैल्यू क्या है? 7/4. S की वैल्यू क्या है? वही तो निकालना है. ये क्या हो जाएगा? 4 डिवाइड बाय उधर जाएगा तो मल्टीपल में जाएगा, और वो मल्टीपल में है 7, तो डिवाइड में जाएगा. S की वैल्यू मिल जाएगी भाऊ, कितनी शैडो है करके. चलो 1050 को 7 से डिवाइड करना है. 7 बन जा 35, पॉइंट है तो पॉइंट 7 5 जा 35 टक लिया. मतलब 7 कितना जा 1.50 जा इंटू क्या 4 इक्वल्स टू शैडो. तो 1.50 को 4,
इतकाच आन्सर आहे. चलो, ठीक आहे. देखो बडा, देखो देखो, चलो कोई दिक्कत नाही, चांगला करत होतो, मधातच म्हणते सर असा ना तसा. 4 0 जा ना 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 आणि 2 6. एका अंकानंतर पॉइंट आहे का 2 अंकानंतर पॉइंट आहे रे? नाही 2 अंकानंतर आहे ना, म्हणजे उत्तर राहील तुमचा 6 आहे का रे? 6 सेंटीमीटर तुमच्या शॅडोचा. काही डाउट आहे का? ए ओवर स्मार्ट नहीं बढ़ा जाता. चलो 1 मिनट बच्चा, चलो देखो 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 देखो, क्योंकि खुद पे भरोसा नाम की कोई चीज रखते ही नहीं आप लोग, ये चीज याद रखो. इसके वजह से आपके दिमाग में होता है अरे बराबर है चुकीचं नाही आहे. चल पाय, चल पाय. पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 1. ठीक आहे. तो भाऊ P इक्वल्स टू काय? KS. P ची व्हॅल्यू का जाना, K ची व्हॅल्यू जिंदाबाद 7/4, S ची व्हॅल्यू 5 जिंदाबाद. बस बिलकुल बिलकुल. P इक्वल्स टू पाय. 7 5 जा डायरेक्ट, कारण की काय कटत नाही. 7 5 जा 35 भागीला 4. 35 ला 4 सोबत गुणाकार करा. 4 गुणाकार म्हणतो, डिवाइड करा. 4 9 जा 36. अरे मतलब 4 8 जा लेना पड़ेगा 32. बचा कितना? 5 से 2 गया 3. पॉइंट लगाओगे ठक लिया. 4 7 जा 28, बचा 2, 5 जा 20, मतलब कितना हो जाएगा? 8.75. कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट हो तो पूछो. इसका मीनिंग हुआ बड़ा, कैलकुलेशन पण लिहून ठेवाल रे बळांनो, ठीक है. इसका हुआ 8 मीटर, क्या है रे भाई? 675 सेंटीमीटर. ये आपका आंसर. सिंपल साधा लॉजिक है बड़ा, इसमें ज्यादा कोई बड़ा नहीं. चलो 10वां सवाल ये है, अ लोडेड ट्रक ट्रॅव्हल 14 किलोमीटर इन 25 मिनिट पाय. डिस्टन्सचा रिश्ता दिला आहे किती? 24 नाही, 14 किलोमीटरचा अंतर तो किती वेळात कापत आहे? 25 मिनिट मध्ये. ठीक आहे. तर सीधी गोष्ट आहे, डायरेक्टली म्हणतो, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, कारण की डिस्टन्स वाढेल तर वेळही वाढेल, डिस्टन्स कमी तर वेळही कमी. चला गुड, 1 नंबर जिंदाबाद. तो डी इक्वल्स टू क्या? केटी, आणि डी के इक्वल्स टू डी बाय टी. इक्वेशन 1. ठीक है. नाउ as d equals to 14 and t equals to 25, therefore पहले ली मग पाहिजो. ठीक है, वाह, ठीक है, ध्यान दो ध्यान दो. therefore k equals to क्या होगा? d ची वैल्यू 14, d equals to क्या? d by t, तो ये हो जाएगा 14/25. कुछ हो सकता है क्या इसका? कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में इसका. ठीक है. नाउ ध्यान से देखो बड़ा, अब उससे सवाल ये पूछा है, अब स्पीड रिमेन सेम रहेगा बोलते, तो हाउ फॉर कॅन इट ट्रॅव्हल इन 5 आवर. म्हणजे डिस्टन्स किती परलतो जेव्हा टाइम हा किती? 5 तासाचा घेणार बघ. 5 तास म्हणते का मिनिट म्हणते? 5 आवर म्हणते. इथं पोरं कन्फ्यूज होतात आणि डायरेक्ट का करतात? सर तुम्ही तर म्हणल्या होत्या के इक्वल्स टू डी बाय टी. शोवर नाही तो 5 आवर हो. शोवर म्हणजे काय? शोवर. अच्छा ठीक आहे ना. मुलं काय करतात? धरतात के ची व्हॅल्यू 14/25, डी ची व्हॅल्यू माहित नाही आणि टी ची व्हॅल्यू लिहितात 5 तास. 5 एक ना 5 5, आणि हा म्हणतात माझा उत्तर हो म्हणतात. का हो म्हणतात? उत्तर हो. असा उत्तर राहते? नाही बाळा, नाही नाही नाही, इथंच तुम्ही चुकला. कुठे कुठे चुकला? इथं दिलाय त्यांनी मिनिटामध्ये आणि इथे तुम्हाला दिलाय तासामध्ये. त्या तासाचं रूपांतर तुम्हाला मिनिटामध्ये आधी करावं लागेल. 1 तास म्हणजे होते 60 मिनिट, तर 5 तास म्हणजे 240. वाह, तू होश करा ना, आया हुआ वाला. 1 आवर में बड़ा कितना?
60 मिनिट. तर 5 तासामध्ये 60 इंटू 5 करायचं. 5 सक्क 30 300. आणि 300. मी म्हणलं आम्हाला गेला तर 300 मिनिट. लक्ष दे. तर व्हॅल्यू पुट करा आता. के ची व्हॅल्यू किती आहे रे? 14 बाय असं म्हणायचं. पुट इन इक्वेशन 1. 1. तर हा नाही, इक्वेशन two 1 होय. 14 बाय 25 इक्वल्स टू डी ची व्हॅल्यू काय रे? हे आहे तरी बय 300. नाही 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 काळाची आहे. ठीक आहे. डिवायडेड बाय 300. चल ए डी इंटू 25 करू आणि 14 इंटू 300 करू. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. तर डी इकडेच राहू देऊ. 25 ला तिकडे फेकून देऊ. ठीक आहे. भागीला 25 कर. मी का म्हणतो याच्या सोबत नाही, याच्या सोबत 5 ची गहिरी दोस्ती आहे. कोणाची गहिरी दोस्ती आहे? 5 ची गहिरी दोस्ती आहे. लक्ष द्या. तर 5 सक 30 होते आणि हा टकल्या होते आणि हा 5 पाची होते आणि हा 5 एकी होते ना 5 बारी होते. अब ध्यान से देखो. d इक्वल्स टू 14 इंटू 12 होते. 14 ला 12 सोबत गुणाकार करणे. 12 चौ 48 होते. 12 एक 18 नाही 16 होते. तर डिस्टन्स तुमचा बड़ा 168 काय होते? किलोमीटर होते. हाच तुमचा उत्तर होते. आई होप आपको इस समझ में आया होगा बड़ा. मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में. जितने भी हमने पढ़े हैं प्रॉपर तरीके से अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच. टाटा बाय बाय.